हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, जहां पर हमने क्या है कुछ हल्की फुल्की स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी, हम स्मार्टली कैसे एलडीसी को प्रिपेयर करें और इस बार इस चांस को मिस मत करें और 100% हमारे पास में ये वैकेंसी होनी चाहिए। और ये अच्छी वैकेंसी है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इक्विवेलेंट टू पटवार और वीडियो के ही वैकेंसी है ये, ठीक है। बस उसमें ये है कि वो ये 10+2 में आ रही है सीईटी में और वो ग्रेजुएशन सीईटी में आती है, ठीक है। और यहां पर आपको एक टाइपिंग टेस्ट अलग से करना होता है। तो वो जो ब्रीफ डिस्कशन था, स्ट्रैटेजी थी, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो से क्या है कि साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे और एक्सक्लूसिवली ये जो इनिशिएटिव है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उनको चाहिए। और दूसरी चीज, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और हो जाती है कि अब आफ्टर पटवार एंड वीडियो रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद में जो उनकी कट ऑफ गई है, उसके बाद में जो आरएसएसबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि पेपर के स्टैंडर्ड को हम थोड़ा हाई रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह का पेपर नहीं आएगा और पेपर का स्टैंडर्ड हाई रखेंगे, मे भी हो सकता है वो आरपीएससी को कॉपी करें पेपर का स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो उसी तरीके से क्या है, हम यहाँ तैयारी करेंगे अपना और करेंगे। और अभी आपको पता है कि टाइम आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है, आप कंप्लेसेंसी का टाइम नहीं है, आप आराम नहीं कर सकते हैं। ये हो कि आप ठीक है नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करें या और करें, तो इसलिए क्या है हम इस इनिशिएटिव को अब आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और जब तक नोटिफिकेशन आएगा हम काफी काम को है कर चुके होंगे, ठीक है। तो एक तो क्या है, ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, यू विल गेट दीज वीडियोस, ठीक है। और एक हमारे पास में क्या होगा, वी विल हैव अ बैच, ठीक है, ऑफलाइन बैच होगा, ठीक है, फॉर एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम, ठीक है। एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैच होगा, सिर्फ जीके पेपर के वो हम उसमें कवर करेंगे। अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश हिंदी भी कवर कर लिया जाए तो वो सेपरेटली देख लिया जाएगा, पर अभी फोकस क्या है, जीके पेपर पर हमारा फोकस है, जिसके 100 नंबर का पेपर है और 150 क्वेश्चन क्या है उसमें आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन साइंस में से आएंगे, 50 मैथ्स में से और 50 क्वेश्चन आपके जीके में से आएंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वांट टू ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि यहाँ क्या है कि हम ये नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, लिमिटेड सीट्स होंगी, हम एक ही बैच रन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्या एक ही बैच रन करेंगे और उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखेंगे, क्या बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखेंगे। अभी टारगेट यही है कि एक बैच रन किया जाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो ही हम दूसरे बैच को या तीसरे बैच को रखेंगे। अभी वो बैच रहेगा, आपको अगर इस बैच को ज्वाइन करना है या इस बैच में आप आना चाहते हैं ऑफलाइन बैच के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है नंबर मिल जाएगा आपको, उस नंबर पर क्या है आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके क्या पूछ सकते हैं उस बैच की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वो 10 से 1 दिन के अंदर हम बैच को क्या शुरू करेंगे और वो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या है जीके का बैच होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम साइंस से रिलेट करके, ठीक है। तो इंग्लिश तो हम शुरू करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमने कहा है कि हमें लेवल थोड़ा सा क्या है हाई रखना है, क्या थोड़ा सा क्या है हाई रखना है, तो वो चीज आपके लिए क्या है एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे साइंस का सिलेबस, जो पुराना सिलेबस है, अगर हम उसे गौर करें तो वो एवरीडे साइंस या जनरल साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो एवरीडे साइंस या जनरल साइंस नहीं है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आ जाता है, उसमें कुछ दूसरी चीजें भी आ जाती है। तो एवरीडे साइंस से ऊपर उठ के, जनरल साइंस से ऊपर उठ के क्या है आपको इस काम को करना है। अब यहां पर क्या है 5 अलग अलग टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, क्या है 5 अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं। तो पहला सेक्शन तो जो आता है वो आता है केमिस्ट्री में से, ठीक है। पहला सेक्शन जो आता है वो आता है केमिस्ट्री में से आता है आपका। दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है आपका फिजिक्स में से, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है फिजिक्स में से। तीसरा जो सेक्शन आता है वो आता है आपका बायोलॉजी में से, ठीक है। चौथा सेक्शन जो आता है वो आता है आपका एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में से, ठीक है। और जो छठा सेक्शन आता है, सॉरी 5वां सेक्शन जो आता है वो आता है टेक्नोलॉजी में से, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो
ये है कि ये दो सेक्शंस, 3 सेक्शंस जो हैं, इनका करंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनका करंट से क्या कोई लेना देना नहीं है, करंट अफेयर्स से। लेकिन ये जो 2 सेक्शंस आपके आ रहे हैं, ये करंट से रिलेट करते हैं, करंट अफेयर्स से। ये करंट अफेयर से क्या है, रिलेट करते हैं ये सेक्शंस। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें करंट अफेयर्स का भी अगर कोई चीज आ रही है तो वो भी आपको क्या है, कवर करनी है। जब आप जीके पढ़ेंगे तो उसमें करंट अफेयर्स की जो चीज होती है तो उसमें भी आपको क्या है, कवर करना है। जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो तो कवर करना ही करना है, और जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको क्या है, इसमें कवर करना है, क्योंकि दोनों पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेट करके हैं। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आलोक राज जी ने दे दिया है कि पेपर थोड़ा सा आपका लेवल का बनेगा, स्टैंडर्ड का पेपर क्या बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या फोकस रहेगा। इसी तरीके से करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट कवर होगा और होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब इसमें और ऑफलाइन बैच में सिर्फ यही होगा कि ऑफलाइन बैच में क्या है कि आप रेगुलरली क्या है अपने क्वेश्चंस को क्या है 101 पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीडियोस आपको मिलेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे, फिर उससे क्या है जितने भी कमेंट के रिप्लाई कर पाएंगे वो सब होगा। ऑफलाइन बैच में ये आपको फायदा रहता है। पर फिर मैं आपको अगेन कह देता हूं कि आपको कहीं भी अगर आप श्योर हैं, ठीक है, इफ यू आर श्योर कि आप सेल्फ स्टडी से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आप इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में क्या है, थोड़ी नैक ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर वो सेल्फ स्टडी से इसको कर सकते हैं तो उनको कहीं भी कोचिंग लगने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से जैसे भी सपोर्ट आपको जरूरत पड़ेगी, वी विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट। क्योंकि ये एलडीसी का एग्जाम क्या है, सिर्फ एक आपका एक पड़ाव है। क्या है, इट्स जस्ट ओनली है आपकी जो जर्नी है उसका एक पड़ाव है, क्योंकि अल्टीमेट आपकी जर्नी क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स की जर्नी होती है आरएस बनने की, ठीक है, या कुछ और बनने की, या एसीएफ में जाने की, या किस में। तो वहां पर क्या, ये सिर्फ एक आपको पड़ाव है जो आपको क्या है, एक स्ट्रेंथ दे देगा, एक क्या सॉलिडिफिकेशन दे देगा, एक रिलैक्सेशन दे देगा कि हाँ आपके पास है। और बम्पर वैकेंसीज हैं, क्या दीज आर बम्पर वैकेंसीज। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से ही काम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करनी सेल्फ स्टडी है। क्या है, अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ठीक है, तो इसको पढ़ना क्या हम शुरू करते हैं। तो हम चार केमिस्ट्री का क्या एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं और उसको थोड़ा सा क्या बेसिक फॉर्म में लेंगे। क्या करेंगे, बेसिक फॉर्म में क्या है उसको कवर करेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा हम प्योरली इंग्लिश मीडियम में इसमें क्या बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो आपके टॉपिक मेंशन्ड है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कह दिया हमने। ठीक है, तो ये टॉपिक हम थोड़ा सा हिंट पढ़ते हैं, इसको अभी हल्के से थोड़ा सा बेसिक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या है फिर इसको और ज्यादा डिटेलिंग में करेंगे, ताकि आपको समझ आएगा कि इसमें आपको करना क्या है। अब देखिए यहां पर जो ऑक्सीडेशन वर्ड है, ठीक है, अब इसका एक और वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन वर्ड क्या है यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, डिहाइड्रोजनेशन वर्ड भी क्या है यूज कर लिया जाता है। और जो रिडक्शन वर्ड है, ठीक है, उसमें भी कभी कभी आपको क्या है ऐसे वर्ड्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे डीऑक्सीडेशन। ठीक है, डीऑक्सीडेशन या हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं क्या ये चीजें हैं बेसिक फॉर्म में। और ये तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अभी तो हम क्या है सिर्फ बेसिक चीजें करेंगे, थोड़ा सा क्या है नेक्स्ट वीडियो में इसी को थोड़ा क्या है हायर लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि मे बी वहां से भी क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या कहा, दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो जनरल वे में अगर आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है ऑक्सीडेशन, डेशन का मतलब है एडिशन। ठीक है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन।
ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, इन एन एलिमेंट भी हो सकता है। क्या है, आप कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड इट इन एन एलिमेंट, तो एलिमेंट में भी क्या है, एडिशन हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी एडिशन इन एटम, एटम में भी क्या है, एडिशन हो सकता है। तो जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, हम उसे क्या कह रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑक्सीडेशन। अब दूसरा वर्ड जो हमने लिया था, वो लिया था डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब डी का मतलब होता है हटाना, किसी चीज को हटाना। डी मीन्स टू रिमूव समथिंग, ठीक है। डी का मतलब क्या है, टू रिमूव समथिंग, ठीक है। वहां से क्या है, आप किसी चीज को हटा रहे हैं। अब हटा किसको रहे हैं, हाइड्रोजन को, ठीक है। आप किसको हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को। क्या है उसमें से, क्या है उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को, क्या है आप बाहर निकाल रहे हैं। मींस डीहाइड्रोजनेशन जब हमने लिखा तो हम ये कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। जो कंपाउंड हमने अपने लिया था उसमें से क्या है, आप हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डीहाइड्रोजनेशन। तो एक हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा उसी का ऑक्सीडेशन का पार्ट आपके पास में क्या आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसको हम दोबारा लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या आ गया आपके पास में, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपके पास में क्या आ गया, फर्स्ट तो हम ये ले लेते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक तो चीज आपके पास में ये आ गई, दूसरा क्या आ गया आपके पास में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशंस हम बाद में करेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस जो होगी, जो जिससे इक्वेशंस हम समझ आ जाएंगे, तो इक्वेशंस क्या है हम बाद में कर लेंगे, वी विल डू द इक्वेशंस लेटर ऑन। लेटर ऑन क्या हम इक्वेशंस को कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर क्या है, पहले हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, फिर इसके हायर कॉन्सेप्ट को के बारे में बात करेंगे। अब आता है आपके पास में रिडक्शन, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, रिडक्शन। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि पहला वर्ड तो हमने क्या लिया था इसमें, डीऑक्सीडेशन, ठीक है। डी का मतलब हटा देना, ठीक है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक तो चीज आपके पास में ये आ गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वन डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज द अदर डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन हमने कहा था हाइड्रोजनेशन, क्लियर। हाइड्रोजनेशन, जिनेशन का मतलब ऐड करना, क्या ऐड करना, यानी हाइड्रोजन को क्या ऐड कर रहे हैं, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी किसी कंपाउंड से आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन हटा रहे हैं, ठीक है। और उस किसी कंपाउंड में आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो वो आपके पास में क्या आ जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो रिमूवल आपका क्या है, ऑक्सीजन आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में, जो होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब किससे, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके क्या होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है, वो तो होता है
डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, डी का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया आपने, हटा दिया, मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से। एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, ठीक है, तो आपको उससे समझ आ जाएगा। पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हम ये चीज क्या ले रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोनेशन। मींस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन हो गया। दिस इज व्हाट रिडक्शन इज। इसी को हमने क्या कह दिया, रिडक्शन कह दिया। ठीक है, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, एक आता है आपके पास में वैलेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैलेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब आप मेटल्स करेंगे या और करेंगे तो देखेंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, किसकी नेगेटिव वैलेंसी होती है, किसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, तो उसके अंदर क्या आपको ये करना पड़ेगा। तो वैलेंसी कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो ऑक्सीडेशन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन को हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर किसी की पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के आपके पास में क्या है, दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट की जो पॉजिटिव वैलेंसी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे, इंक्रीज कर रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन। और यही क्या होता है, इसी को क्या कहा जाता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन हमने कह दिया। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, डी इलेक्ट्रोनेशन। और इसी का एक पार्ट और, जो दूसरा पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट जो ऑक्सीडेशन के अंदर आता है, वो आता है डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। और इसमें भी क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। क्लियर है, इसमें भी क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। यानी किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट की जो नेगेटिव वैलेंसी है, ठीक है, जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इस वैलेंसी को क्या है, हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमने इसको क्यों कहा है, व्हाई वी आर सेइंग इट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास में वैलेंसी कॉन्सेप्ट। किसका, ऑक्सीडेशन का क्या हो गया, वैलेंसी कॉन्सेप्ट हो गया। जब हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम रिडक्शन के लिए लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। क्या कर देंगे, उलट देंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब रिडक्शन की बारी आएगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, अगर किसी की पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रही है तो उसको हमने क्या कह दिया, रिडक्शन। और उसी तरीके से क्या है, किसी की नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रही है तो भी उसको हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन कह रहे हैं। और उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेशन। तो उसको लिख लेते हैं कि रिडक्शन हमारे पास में क्या आता है, जब हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैलेंसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हमने कहा वहां क्या था, पॉजिटिव वैलेंसी को आप क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पॉजिटिव वैलेंसी क्या हो रही, इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी।
क्लियर है? पॉजिटिव वैलेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, और इसी को आपने क्या कह दिया? इलेक्ट्रोनेशन। क्लियर है? इसी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोनेशन। और दूसरा पार्ट जो आ जाता है, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी। क्लियर है? नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, तो इसी को आपने क्या कह दिया? इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रोनेशन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमने क्या कवर किए हैं इस वीडियो में। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी जो वर्ड है आपके पास में, इसको जनरल वे में क्या है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देते हैं। स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, कह दिया जाता है इसको। तो उसी तरीके से हम क्या है, जब हमने नेगेटिव वैलेंसी लिखा तो हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे, और अगर हमने पॉजिटिव वैलेंसी लिखा तो हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको कह देंगे। वी विल से इट दैट दिस इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो जो पॉजिटिव वैलेंसी है उसको आपने कह दिया पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो नेगेटिव वैलेंसी है उसको आपने क्या कह दिया? दैट इज नोन एज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ चीजें कवर की थी कि आपको साइंस कैसे करना है और क्या आपको लेवल रखना है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कवर किए, किसके? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। तो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि इनको ये आपको क्या कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके आ जाते हैं तो आप इजीली क्या है उन्हें हैंडल कर पाएंगे। एग्जांपल्स क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कवर करेंगे। वी विल कवर दीज एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम इसे आगे क्या है कंटिन्यू करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, और फिर इसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट्स को क्या है हम वीडियोस में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।